आज के इस बामकसद प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए हुए यूनिसेफ के नुमाइंदे डॉक्टर खरात साहब, परवरा मेडिकल ट्रस्ट की नुमाइंदगी करते हुए हमारे दरमियान अश्विनी मैडम साहिबा, कॉरपोरेशन में लस्सीकरण के इंचार्ज भवसार मैडम साहिबा और उनके साथ जो खवातीन आई हैं, इसी तरह मेडिकल एसोसिएशन के सदर राजू गाइड साहब, अतर अशरफी साहब, यूसुफ इलियास साहब, डॉक्टर फरोग आबिद साहब, डॉक्टर अरशद साहब, जमीयत उलमा के नायब सदर मक्की सेठ साहब, दीगर सभी हाज़रीन मजलिस। हमारे पैगंबर का ये इरशाद है कि दुनिया में कोई बीमारी ऐसी नहीं है जिसका इलाज न हो, हर बीमारी का इलाज है। ये अलग बात है कि आज की हमारी साइंस बहुत सारी बीमारियों को लाइलाज कहती है कि इसका कोई इलाज नहीं। जैसे अभी ये बात हमारे सामने आई कि अगर किसी को पोलियो हो गया तो आज हमारे पास पोलियो के मरीज़ का इलाज नहीं, उसे सारी ज़िंदगी अपाहिज और माजूर होकर के गुजारना पड़ता है। अभी डॉक्टर खरात साहब ने जो बात कही कि 1921 में अमेरिका के सदर को पोलियो की बीमारी हुई और फिर सारी ज़िंदगी वो इसी माजूरी के साथ रहे, उनका इलाज नहीं किया जा सका। जबकि अमेरिका मेडिकल लाइन में दुनिया में बहुत आगे है और अगर कोई अमेरिका का सदर हो तो उसके पास रुपये पैसे की कमी नहीं है, वो जितना इलाज व मुआवजे पर खर्च करना चाहे कर सकता है। ये आज की मेडिकल कहती है। मैं अपने पैगंबर की बात ये कहना चाहता हूँ कि दुनिया में कोई बीमारी ला इलाज नहीं है, उसके इलाज की दो शक्लें हो सकती हैं। एक शक्ल तो ये है कि बीमारी होने के बाद उसका इलाज किया जाए और वो ठीक हो जाए, और इलाज की दूसरी शक्ल ये है कि बीमारी होने से पहले एहतियाती तौर पर जो इक़दामात किए जाते हैं, जो डोज वगैरह दिए जाते हैं, इंजेक्शन दिए जाते हैं, अगर उनको दे दिया जाए तो ये भी इलाज की ही एक किस्म। कहते हैं ना कि एहतियात इलाज से बेहतर, और ये एहतियात इलाज का पहला कदम। माजी में पोलियो को लेकर के 2010 की बात है, हमारे यहाँ P1 P2 के भी केसेस पाए गए थे। 2011 में भी एक केस मिला था। आज जो मेडिकल लाइन से टीबी है, खसरा है, रोबीला है, धनुर्वात है, डिप्थीरिया है, और इसी तरह हमारी जो माएँ और बहनें जब प्रेग्नेंट होती हैं तो उस वक्त तो उनको जो इंजेक्शन वगैरह दिए जाते हैं ये सब एहतियाती तौर पर दिए जाते हैं। और हमारा तजुर्बा ये रहा है, मुशाहदा ये रहा है कि जिन बच्चों को एहतियाती तौर पर ये डोज दिए गए तो आगे जब ये बीमारी की हवा चली और उसमें बच्चे बीमारियों में मुब्तला हुए तो वो बच्चे महफूज रहे जिनको डोज दिया गया था। अभी ये बात आपके सामने आई कि जब पोलियो का डोज दिया जाता है तो बहुत सारी माओं और बहनों को ये तशवीश होती है कि बच्चे को बुखार आ जाएगा और डोज दिया गया या इसी तरह इंजेक्शन दिया गया तो गांठ पड़ जाएगी और कई दिन बच्चे को संभालना पड़ेगा। ये जो डर होता है और इसकी वजह से जो डोज और इंजेक्शन वगैरह नहीं दिए जाते, खुदा न खास्ता अगर उनको पोलियो की बीमारी हो गई तो उसी माँ को और उसी बहन बेटी को सारी ज़िंदगी उसको संभालना पड़ेगा। तो 2-4 दिन की जो तशवीश होती है और उन्हें संभालने की जो दिक्कत और परेशानी होती है, ये उससे बेहतर है कि सारी ज़िंदगी किसी को संभालना पड़े। तिब्बी एतबार से आज मेडिकल लाइन से तरक्की हो रही है। माजी में ऐसा होता था कि लोग डरते थे कि पोलियो का जो डोज दिया जाता है उसमें पोलियो के ही जरासीम होते हैं और ये डोज इसलिए दिया जाता है कि जिस्म में जो क़ुव्वत मुदाफ़ात है वो बढ़े और आइंदा पोलियो का अगर कोई जरासीम वहाँ तक पहुँचे तो बच्चा मुतासिर ना हो।
मेडिकल लाइन से डॉक्टर हजरात और इस फील्ड में काम करने वाले ज़्यादा बेहतर जानते हैं, लेकिन तजुर्बा और मुशाहदा ये रहा कि जिन लोगों ने अपने बच्चों का फ्यूचर, उनका मुस्तकबिल महफूज रखने के लिए, सेहतमंद रखने के लिए कोशिश की, वो लोग बड़ी परेशानी से बचे। हमारे मालेगांव शहर में रूमर बहुत तेज़ी से चलते हैं। पिछले दिनों ये बात कही गई थी कि जो डोज पिलाया जाता है उसमें जो है कुछ ऐसी चीज़ें शामिल होती है जो हमारी मजहबी और धर्म के एतबार से जायज़ नहीं है, हलाल नहीं है, इसलिए लोग बच्चों को डोज नहीं देते थे। लेकिन दुनिया भर के उलमा ने तमाम तर तहकीकात के बाद इस बात को माना है कि इनमें से बहुत सारी चीज़ें सिर्फ अफवाह थी, बेबुनियाद थी, जिसकी कोई हकीकत नहीं थी। लेकिन है कि जब लोगों के दरमियान इस तरह की बात रूमर के तौर पर चलती है तो लोग उसे मान लेते हैं, भरोसा कर लेते हैं। आज इस मौके पर जब यूनिसेफ के नुमाइंदे हमारे दरमियान हैं और इसी तरह जो है महाराष्ट्र में परवरा मेडिकल ट्रस्ट की इंचार्ज और हमारी कारपोरेशन की तरफ से लस्सीकरण की जो इंचार्ज हैं भावसार मैडम और उनके जो भी लोग हैं आज हमारे दरमियान आए हैं। मालेगांव में पीछे 800 घर रह गए थे जो अपने बच्चों को डोज नहीं दिए, ये तादाद डबल हो गई। अब 1500 घर ऐसे हो गए जो अपने बच्चों को डोज नहीं देते हैं। खुदा न खास्ता अगर उन घरानों में इस बीमारी में मुब्तला कोई बच्चा हुआ तो उसे ज़िंदगी भर माजूरी के साथ वक्त गुजारना पड़ेगा। इसलिए आज इस मौके पर हम सभी लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि हम अपने लिए नहीं दूसरों के लिए भी जिए और हम अपने लिए जो अच्छा समझते हैं वो दूसरों के हक में भी अच्छा समझें। ऐसे लोगों को हम कन्विंस करें, उनको समझाएं और इस बात को बताएं कि मजहबी तौर पर दुनिया भर के उलमा ने इन चीज़ों पर तहकीक करके हमारे लिए रास्ता बताया है और इनमें बहुत सारी चीज़ें अफवाह के दर्जे में थी, बेबुनियाद थी। इसलिए 3 मार्च का जो हमारा दिन है पोलियो का, 3 मार्च 2024 इतवार का दिन, पूरे शहर के अंदर जैसे अभी भावसार मैडम ने बताया कि हर घर जाने की कोशिश करेंगे और इसी के साथ चौक चौराहों पर, रास्तों पर, स्टेशनों पर आने जाने वाले लोगों के जिनके पास बच्चे होंगे उनको डोज दिया जाएगा, घर पर मेहमान हो तो उनको डोज दिया जाएगा। तो ये जो सूरत हाल है इसलिए है ताकि इस बीमारी से हमारा शहर बचा हुआ है। 2011 के बाद से अभी तक पोलियो का कोई मरीज हमको शहर में मिला नहीं। ये काम करने वालों की दिन रात की मेहनत का सिला है, उन्होंने रात दिन मेहनत की तब ये रिजल्ट हम लोगों को मिला है। आइंदा हमारा शहर इसमें मुब्तला ना हो तो हम इस मामले में 3 मार्च 2024 इतवार का दिन अपना वक्त फारिग करके अपने एरिया के अंदर जो लोग लस्सीकरण के लिए और डोज देने के लिए आते हैं उनकी रहनुमाई करें, उनकी मदद करें और जो लोग डोज लेने देने में आगे पीछे होते हैं, हिचकिचाते हैं, उनको कन्विंस करने की कोशिश करें, उनको समझाने की कोशिश करें ताकि किसी का बच्चा माजूरी के साथ और अपाहिज बन करके ज़िंदगी न गुजारे। माजी में हम जब बचपन में थे तो उस वक्त माता निकला करती थी, छोटी माता, बड़ी माता। कितने लोगों को आपने देखा होगा कि चेहरे पे चेचक के दाग है, आज तक नहीं मिटे। कितने लोगों की आंखें चली गई, वो आज नाबीना और अंधे बन करके जी रहे हैं, सारी जिंदगी की माजूरी है। लेकिन उस वक्त चेचक से बचने के लिए जो इलाज किया गया और जिन लोगों ने डोज लिया, आज अल्हम्दुलिल्लाह पूरे शहर के अंदर आप देख लो चेचक के मरीज नहीं मिले। खसरा था, एक वक्त था जिस घर में देखो आसपास ऐसे बच्चे मिल जाते थे और ये बच्चे हफ्ता 10 दिन महीना भर परेशान रहते थे, माएँ उनको रात भर संभाला करती थी, ऐसे हालात थे। लेकिन जब उसका डोज दिया गया और बच्चों को डोज लेने के बाद अब चेचक की बीमारी कहो वो खत्म हो गई। खसरा की बीमारी हमारे यहाँ क्या कहते हैं उसको, रोबीला, खसरा रोबीला, समौआ, मालेगांव में उसे समौआ कहते हैं। बच्चे की हालत खराब हो जाती, लेकिन अगर उसको डोज दे दिया गया, समौआ का डोज पिला दिया गया तो बच्चा खसरा से बच जाता है, रोबीला से बच जाता है, धनुर्वाद है उससे बच जाता है। डिप्टेरिया का भी हमारे ज़माने में बहुत ज़्यादा था जिसमें गला घुट जाता है और उसमें लोगों की मौत हो जाती है डिप्टेरिया की बीमारी में। लेकिन जब उसके डोज दिए गए तो
तो कभी अभी मैंने भावसार मैडम से सुना कि इस तरह के 2 केस पाए गए, वरना हमने तो ये समझ लिया था कि डिप्टेरिया खत्म हो चुका। तो इस तरह की जो बीमारियां हैं उनके इलाज की 2 शक्ल होती है। एक तो ये है कि बीमारी के बाद इलाज किया जाए, और एक ये है कि आदमी बीमार ना पड़े उसके लिए एहतियाती तौर पर। सर्दी का मौसम है, कल थोड़ी सुबह सर्दी की, आज तो मैंने देखा कि बहुत सारे लोग स्वेटर और कोट पहन करके बाहर निकले। जाहिर बात है ये एहतियात है, और हमारी शरीयत और हमारे धर्म ने एहतियात का हुक्म दिया है, एहतियात का हुक्म दिया है। आदमी किसी बड़ी मुसीबत में मुब्तला हो, उससे बेहतर है कि आदमी थोड़ी छोटी मशक्क़त उठा ले। हमारे नबी जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, इज़्ज़त तुली तबे बलियतैन फ़ख्तर अहवनहुमा, कि जब तुम 2 मुसीबतों में मुब्तला हो जाओ, एक मुसीबत छोटी है और एक मुसीबत बड़ी है, तो छोटी मुसीबत को इख्तियार करो। जब ये बात हमारे पैगंबर की तरफ से हमारे सामने है, तो हमारा बच्चा सारी ज़िंदगी माजूर रहे, उससे बेहतर ये है कि अगर उसको डोज देने में 1-2 दिन बुखार की बात आती है और संभालने का मौका आता है, तो हमें वो तदबीर करनी चाहिए, वो एहतियाती कदम हमें उठा लेना चाहिए। इसलिए हमारे शहर में वो सारे घराने जो तकरीबन 1500 के करीब बताए जा रहे हैं, अगर हमारे आसपास में हो, हमारे रिश्तेदारों में, हमारे ताल्लुकात के लोगों में हो, तो उनको कन्विंस करें, उनको समझाएं, और मजहबी तौर पर अगर कोई बात होती है तो हमसे बात करवाएं, दीगर मुफ्तियान किराम, उलमाए किराम से बात कराएं, और कोशिश ये करें कि ये जो पूरी दुनिया में एक कोशिश हो रही है कि ऐसी बीमारियां जो मुतअद्दी कहलाती हैं, या ऐसी बीमारियां जिसमें आदमी मुब्तला होकर के मर जाता है, या ऐसी बीमारियां जिसमें आदमी मरता तो नहीं है लेकिन माजूर हो जाता है, ऐसी तमाम बीमारियों के खात्मे के लिए यूनिसेफ की तरफ से जो कोशिशें हो रही है, हमें उसमें अपना ताउन देना चाहिए। मैडम, ये जितने लोग हैं ये शहर के चुनिंदा लोग, ये हर इलाके में अपना एक असर और रसूख रखते हैं, जिनकी बात सुनी और मानी जाती है। आपने हमें प्रोग्राम दिया, हमने इन तमाम लोगों को, डॉक्टर्स हजरात को, समाजी जिम्मेदारान को, मुख्तलिफ NGOs के जिम्मेदारान को, डॉक्टर एसोसिएशन के जिम्मेदार डॉक्टर फरोख साहब हैं, डॉक्टर अरशद साहब हैं, मेडिकल एसोसिएशन के जिम्मेदार राजू गाइड साहब हैं, और इसी तरह ये सोशल वर्कर लोग हैं। इन लोगों को हमने जमा करने की कोशिश की। कुछ लोग आए, कुछ लोग नहीं आ सके, लेकिन हम इस बात का आपको यकीन दिलाते कि अगर आप इस बात की कोशिश कर रहे हैं कि किसी का बच्चा मासूर ना हो, किसी का बच्चा मौत का शिकार ना हो, इलाज और मुआवजे की लाइन से जो तदबीर, जो एहतियात आप कर रहे हैं और करवाना चाहते हैं, तो इंशाअल्लाह हम आपकी पूरी मदद करेंगे। आज इस जगह हम लोग बैठे हैं, ये हमारी बहुत कदीम NGO है जो 1919 में कायम हुई थी, और 2019 में उस NGO को 100 साल हो गए। आज हम लोग जो है 100 साल मुकम्मल करके तकरीबन 2-5 साल आगे बढ़ गए हैं। बहुत सारी NGOs बनती हैं और ख़त्म हो जाती हैं, लेकिन हमारी जमीयत उलमा को 104 साल हो गए हैं, और हम लोग इसी फील्ड में काम करते हैं। हम लोग इसीलिए हमने ये प्रोग्राम इस जगह रखा। मैं जमीयत उलमा का जिम्मेदार भी हूँ, हमारे दीगर साथी हैं, मैं सभी लोगों का शुक्रगुजार हूँ, और मालेगांव वासियों की तरफ से यूनिसेफ के नुमाइंदे डॉक्टर खरात साहब का, अश्विनी मैडम साहिबा का, डॉक्टर भावसार साहिबा का, और दीगर आप सभी हजरात का मैं बहुत बहुत हम लोग सही में अच्छी तरह से उनके लिए काम कर सकें। तो आप सभी लोगों को मालूम ही है कि 3 तारीख को यानी आने वाले इतवार के दिन जो है पल्स पोलियो का राउंड है, और मालेगांव में ये पल्स पोलियो का राउंड जो है 1.5 साल के बाद हो रहा है। यानी जून 2022 में पिछला राउंड हुआ था, उसके बाद में आज यानी अभी रहने वाला है, और ये नेशनल राउंड है, यानी पूरे भारत में ये राउंड होने वाला है। तो ऐसे राउंड हम लोगों ने बहुत सारे देखे हैं। आप सभी लोगों को भी याद होगा कि 2010 में जब अपने पास केसेस आए थे पोलियो के, तब सभी लोग सब लोग हर महीने अपने पास पोलियो का राउंड होता था। हर साल घर घर जाके हम लोगों ने, सभी लोगों ने इतनी मेहनत की है कि 2010 के 4 बच्चों को जिनको पोलियो हुआ था, उसके बाद में एक भी केस
अपने पास नहीं है और भारत में भी आखिरी केस जो है 2011 में हुआ। तो ये सब जो मेहनत अपन की है, इससे अपन अपने बच्चों को अपाहिज होने से महफूज रख पाए हैं। उसी तरह से जो नियमित लसीकरण होता है, उसमें भी हम लोग अपने बच्चों के लिए जो है 11 बीमारियों से बचाने के लिए जो है हम लोग उस पर भी काम करते हैं। तो उसी तरह से जैसे देखा जाए तो 2010 से लेकर 2015 तक अपने जो राउंड्स हुए, तो उसमें अपने पूरे मालेगांव में सर कम से कम 800 घर अपने रह जाते थे जो यानी उनको पोलियो का जो डोज है इसके वो नहीं अपने बच्चों को दिलवाते थे, यानी उनको समझाना मुश्किल पड़ता था और ये 800 घर अपने रह जाते थे। ऐसे होते होते पिछला जो राउंड हुआ 1.5 साल पहले, तो वो घर बढ़कर जो है 1500 के हो गए। तो इसलिए ये था कि अपने को ये राउंड के लिए मेहनत करनी पड़ेगी और अपने को देखना पड़ेगा कि ये जो 1500 घर है वहाँ तक हम लोग पहुँच सके और उन लोगों को ये डोज लेने से अपन उनको कन्विंस कर सके, उनको समझा सके कि ये सभी चीज़ें एकदम सेफ है, इससे कुछ भी दुष्परिणाम होता नहीं है। ये उल्टा अपने बच्चों को महफूज रखते हैं और उनके जो कुछ भी सवाल है उसके बारे में अपन सब लोग मिलकर उनको समझा सकते हैं, क्योंकि अपन सब लोगों ने काम किया है और अपने को मालूम है कि ये सभी चीज़ें एकदम सेफ है। बोल अपने बच्चों को महफूज करने के लिए ही है। आशावती देशपांडे, प्रवरा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, जो कि लोनी में एक बड़ा अस्पताल है जहाँ पे MBBS की पढ़ाई भी सिखाई जाती है। वहाँ से मैं आती हूँ। प्रवरा पिछले 10 साल से मालेगांव में आरोग्य के ऊपर काम कर रही है। हम लोग HIV और माता बाल संगोपन के लिए मालेगांव में पिछले 10 साल से काम कर रहे हैं। आज की जो मीटिंग बुलाई गई है, मैं मुफ्ती साहब को बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी कि उन्होंने बोला कि मैं आपकी मदद करूँगा और प्रवरा इंस्टीट्यूट की तरफ से मैं आपका सबका यहाँ पे स्वागत करती हूँ। आज की जो मीटिंग हम लोगों ने रखी है वो इसीलिए रखी है कि ये रिश्ता अपना आगे जाके भी बरकरार रहेगा। हम लोग आपको मददगार की तरह देख रहे हैं। हम लोग जो मैंने बोला कि हम लोग माता और बाल संगोपन के लिए काम करते हैं, उसमें का सबसे अहम जो काम है वो है टीकाकरण, और टीकाकरण सब बच्चों का होना चाहिए। इसके लिए हम लोग अभी नया काम शुरू करने वाले हैं जो कि यूनिसेफ के साथ हम लोग करेंगे। इसके पहले भी 3 साल 2013 से 2017 तक हम लोगों ने वो काम किया था और अभी वापस ये अप्रैल से हम लोग ये काम मालेगांव में शुरू करेंगे। और तभी जब हम लोगों ने काम किया था, हम लोगों ने काफ़ी तौर पे माता बैठक ली थी, हर एक कम्युनिटी में जाके महिलाओं से बात करना, महिलाओं को जानकारी देना। लेकिन हम लोगों को ये लगा कि इसमें जो परिवार में निर्णय लेते हैं उनका इसमें शामिल होना भी बहुत ज़रूरी है। और इसीलिए हम लोगों ने ऐसा सोचा कि ये बार जब हम लोग काम करेंगे तो पुरुषों का सहभाग बालकों के आरोग्य के लिए ये बढ़ाएंगे, क्योंकि हमको ये लगा कि परिवार में जो निर्णय लेते हैं वो घर के पुरुष होते हैं और इसीलिए उनको ये जानकारी होना कि टीकाकरण क्यों ज़रूरी है और उन्होंने उनके परिवार को समझाना कि टीकाकरण करना बहुत ज़रूरी है। और इसकी वजह से हम लोगों ने आज की ये मीटिंग रखी है। जो मैंने बोला कि यह जस्ट शुरुआत है हमारी, इसके आगे भी हम लोग कई सारी मीटिंग लेंगे और आप लोगों को हम लोग मददगार के तौर पे देख रहे हैं कि आप अपने अपने इलाके में अपने अपने लोगों में टीकाकरण के बारे में जानकारी देंगे।